हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब मैं ये वीडियो अपलोड कर पाऊँ। बट मुझे भी टाइम मिला है, मुझे कुछ एनर्जीज रिसीव हो रही हैं और इसको आप एक वार्निंग चैनलिंग कह सकते हैं। सो आई थॉट कि मुझे जल्दी से ये वीडियो बनाना चाहिए। कुछ एनर्जी ही है इस दिसंबर की, बहुत ही ज़्यादा, हर दिन डिफरेंट एनर्जीज़ कि मुझे हर दिन ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज आप लोगों से शेयर करना पड़ रहा है। आज की भी जो एनर्जी है जो मैं फील कर रही हूँ, ये कुछ दिन रह सकती है, जो कि बहुत ही वियर्ड है। ठीक है, हो सकता है कि आप आज ये फील ना कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं ये फील कर सकते हो। बहुत ही मिक्सचर ऑफ इमोशनल एंड फायरी एनर्जी। क्योंकि डेफिनेटली मैंने कल के चैनलिंग में कहा था कि जो दिसंबर का मंथ है, ये मंथ है जैसे कि हमारा न्यू मून पहले आया, दिसंबर की शुरुआत न्यू मून से हुई है, तो ऑफ कोर्स न्यू मून मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी है। इमोशंस, आप इमोशनल हो सकते हो, आप वट एवर योर सप्रेस्ड इमोशंस वो आपके जो भी हैं रिलीज़ हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, वट एवर। ठीक है, हीलर्स अपने आप में बहुत इमोशनल होते हैं, एम्पैथ होते हैं। बट एट द सेम टाइम जो 30th जो हमारा मंथ एंड है, जो न्यू मून है, वो एक्शन की एनर्जी। तो अब आप देखिए इमोशन एंड एक्शन कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो एक्शन और इमोशंस टोटली कॉन्ट्रा है। मतलब आप अगर एक्शन में हो, डेफिनेटली आप इमोशनल नहीं होगे, आप एक फायरी एनर्जी में होगे कि कुछ करना है, एक मैस्कुलिन एनर्जी में होगे कि कुछ करना है, राइट? तो इमोशंस और एक्शंस दोनों साथ कैसे हो सकते हैं, राइट? तो इस पे बात करने के पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि दिसंबर से मैं वंस अगेन न्यू अवेकनिंग के लिए 1-on-1 डायनेमिक हीलिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये पता है चैनल में आप में से बहुत लोगों ने चैनल में 1-on-1 डायनेमिक हीलिंग सेशन लिया है, जिसमें कि हम अपने जो एक कम्युनिकेशन डायनेमिक्स को कैसे हील करते हैं मैंने गाइड किया है। आप में से बहुत लोगों ने इस सेशन को अप्रिशिएट किया कि बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए हैं, गलतियाँ आपको पता चली हैं और आपके डायनेमिक्स कहीं ना कहीं हील हुए हैं। तो न्यू अवेकनिंग्स को वंस अगेन मैं ये चांस दे रही हूँ, या जिन्होंने अब तक नहीं लिया है, कि जनवरी से ये फिर से मैं शुरू कर रही हूँ हीलिंग योर डायनेमिक्स। ठीक है, बिटवीन योर टीएम एंड यू, जो कि आप इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप मुझसे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बुक योर सेशन। अब बात करते हैं इस वक्त की जो एनर्जी की। देखिए, ये वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होने का है। अगर हम समझें कि ये एनर्जी बहुत कुछ दे सकती है और ये एनर्जी आपको बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप सपोज एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, और आप आउट ऑफ द इमोशंस झगड़े, हो सकता है आप रॉन्ग डिसीजन ले लो, एक्शन ले लो कि आप, बट रॉन्ग। कि मान लीजिए जैसे कि डीएफ को अक्सर मैरिज करना पड़ता है कि घर में प्रेशर आ रहा है, तो घर में प्रेशर आ रहा है, ठीक है, आप इमोशनल हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, राइट? कनेक्टेड विद योर मून, ठीक है। तो आपने आउट ऑफ योर इमोशंस कि यार मम्मी परेशान हो रही हैं, फैमिली लोग परेशान हो रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, आपने एक्शन लिया, योर फायरी एनर्जी एक्टिव, वो तो हो गई, बट क्या हुआ, आपने मैरिज कर ली, आपने जर्नी को पूरा किए बगैर ही मैरिज कर ली। तो एक प्रकार से ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हुई, राइट? वहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि इमोशनल हो रहे हो कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और आप सैड हो, आप अपसेट हो कि यार मैं अब तक जर्नी पे कहाँ हूँ, मेरे साथ के दूसरे जो हमारे ट्विन सोल फैमिली में लोग हैं वो इतना आगे जा चुके हैं, मुझे चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं, मैं कहाँ मैं स्टक कर रही हूँ, कहाँ मैं जर्नी को डिले कर रही हूँ। आप सैड हो, अपसेट हो, फिर आपने एक्शन लिया कि नहीं, अब मुझे अच्छे से इनर वर्क करना है, मुझको अपने आप को एक दूसरी चांस देनी है, मुझे सिस्टमैटिक इनर वर्क करना है, सिस्टमैटिकली इनर वर्क करना है, मुझे समझना है ये जर्नी क्या है, क्यों, कहाँ मैं अटक रही हूँ, कहाँ मुझे इस जर्नी समझ में नहीं आ पा रही है, क्या मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, कहाँ मैं लाइक कुछ गलत कर रही हूँ, मुझसे कहाँ फॉल्ट हो रहे हैं। एंड यू टेक द एक्शन कि नहीं, मुझे आज ही इनर वर्क लेना है और जर्नी को नए सिरे से स्टार्ट करना है, मुझे नई ये 1 जनवरी से पहले ही अपनी न्यू बिगनिंग करनी है, जिससे कि मैं 1 जनवरी से बैक ऑन ट्रैक रहूँगी फॉर द होल ईयर।
तो ये जो आपका एक्शन था ये आपका पॉजिटिव एक्शन था जो आपको बना देगा। तो देखिए, इमोशंस एंड एक्शन की जो एनर्जी है ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ये आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकती है। तो ये आपको समझना है, यू हैव टू थिंक वाइजली, माइंडफुल एनर्जी में रह के समझना है कि मुझे कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ लेट गो करना है, कहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, समझना है कहाँ। और उसका सबसे बेस्ट तरीका जो है कि खुद से क्वेश्चन कीजिए, एम आई अलाइन विद द पर्पस। खुद से क्वेश्चन कीजिए कि मैं अगर शादी करना चाहती हूँ, या मैं एक रॉन्ग डिसीजन ले रही हूँ, या मैं सोलमेट के संग जाना चाहती हूँ, वॉट एवर। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपके करियर को लेके भी हो सकती हैं, आपकी लाइफ में आपके कुछ शिफ्टिंग हो गया, आपकी चेंज ऑफ द प्लेसेस को लेके हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। बट तो आप अगर एज अ ट्विन फ्लेम सोचते हो कि आई एम ट्विन फ्लेम, फर्स्ट आई एम अ ट्विन फ्लेम, राइट। तो जो भी मैं डिसीजन ले रही हूँ, क्या ये मेरी जर्नी पे अफेक्ट करेगा, क्या जो भी डिसीजन मैं ले रही हूँ ये मेरे पर्पस से अलाइन है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी थिंकिंग का जो स्टॉर्म आपके अंदर आ रहा है, क्या ये आपके एक्शन से, आपके पर्पस से, आपकी जर्नी से, आपके असेंशन से अलाइन है कि नहीं। तो दोस्तों, असेंशन से मुझे याद आया कि दैट्स द रीज़न मैंने शेयर्ड फील्ड मास्टर क्लास जो आपने सुनी है, जो कि अब 6 पार्ट में हो गई, और बहुत से लोग पार्ट 7 का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं पर्सनली कि मैम 2025 में आप पार्ट 7 लेके आइए। इतना पसंद आ रहा है, आपका दिल नहीं भर रहा है। ये क्यों दिल नहीं भर रहा है? क्योंकि ये जो बनाया है ये शेयर्ड फील्ड, इसको मैंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मतलब लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कि आप घर बार छोड़ दीजिए, बस भगवान का नाम लीजिए और बस आपको मोह माया से बिल्कुल अलग होना है, आपको सिर्फ लाइक इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को हम लोग एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग में कंसीडर करते हैं। जबकि इस जर्नी पे कनेक्टेड विद द ट्विन फ्लेम्स ओनली, स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिकली प्रूवन मैंने शेयर फील्ड बनाया है कि क्यों आपका ट्विन फ्लेम आपसे बात नहीं करता है, कब आपके ट्विन फ्लेम आपसे बात करता है, क्यों ट्विन फ्लेम आपसे बात नहीं कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, एवरीथिंग साइंटिफिकली प्रूवन। मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आप में से कल के मेरे शॉर्ट में मैंने कहा था कि डीएम, आप लोग के क्वेश्चन आते हैं डीएम बहुत सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, बट डीएम हमसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, या वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं। चलिए इसको ये हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं उस शॉर्ट को। तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपके अंदर रिजेक्शन है, एंड दैट्स द रीज़न डीएम सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, मतलब आपने वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो सेक्सुअलिटी से भी ऑपरेट क्यों करते हैं। और आप में से इतने चैनल पे लोग हैं, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ठीक है एक्सप्रेस नहीं करते पर सेक्सुअलिटी से ऑपरेट क्यों करते हैं। सो दोस्तों, ये चीज़ मैंने शेयर फील्ड में बहुत अच्छे से साइंटिफिकली प्रूवन समझाई है। यस, मैं कम्युनिटी में नहीं, यहाँ पर शेयर फील्ड दिस समथिंग माई इनर विजडम, बहुत डीप रूटेड मेरे इतने सारे सालों का जो एक्सपीरियंस है, तो मैं कम्युनिटी में इसको नहीं यहाँ पर रखती हूँ। बट हाँ, मैं उसको थोड़ा थोड़ा निचोड़ एक एक बूंद यहाँ पर डालती जाती हूँ कि जो लोग नहीं ले पाते एटलीस्ट वो भी अपनी जर्नी पूरी कर सकें। तो चलिए ये समझिए कि आप लोग जानते हो शेयर फील्ड में कि योर डीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कि आपका डीएम आपकी सोल है। और अनफॉर्चुनेटली इस कम्युनिटी में आपको हमेशा दिखाया जाता है आपका डीएम आपको याद कर रहा है, वो आपको सोच रहा है। मतलब बात हम सब ट्विन फ्लेम की करते हैं, ट्विन सोल की करते हैं, और फोकस आपका शिफ्ट किया जाता है 3D में एक माइंड और बॉडी के ऊपर, राइट। ये चीज़ मैं शेयर्ड फील्ड में लेके आई कि भाई वो आपका माइंड और बॉडी आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आपकी सोल जो है, आप अगर ट्विन सोल बन के बहुत ही ज़्यादा ये टेम्पटिंग जो टर्म है इसकी तरफ खींचे हो, तो अंडरस्टैंड कि ये सोल कनेक्शन है। दिस इज़ नॉट एट ऑल समथिंग बहुत ही लाइक लवली वबली, कोई ऐसा वो नहीं है, राइट। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इवन रिलेशनशिप भी नहीं है। तो आपके ट्विन सोल को आपसे क्या चाहिए? योर बॉडी? नॉट एट ऑल। आपकी ट्विन फ्लेम को आपसे पीस चाहिए, बिकॉज सोल का फूड क्या है? पीस।
क्यों मैं बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी फील्ड में पीस लेके आइए, राइट। तो अब आपका ट्विन फ्लेम मतलब आपकी अनदर सोल आपसे क्रेव करती है पीस के लिए, बट जो 3D की बॉडी को नहीं पता है कि वो पीस उसको किस शेप में मिलेगा। आपको इस जर्नी पे आने के पहले आप लोग लव को क्या समझते थे? अच्छा, लड़का लड़की हो हम हैं, ओके, कमिटमेंट हो गया, प्रपोज कर लिया, चलिए अब प्रपोज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीमेसी। हम मिले, बातें करें, डेटिंग करें, हक करें, किस करें, रोमांस करें, उसके बाद इंटीमेसी करें एंड बात खत्म, उसके बाद शादी करना है। ये आपकी प्रोग्रामिंग थी और आई थिंक है भी। हमको किसी से प्यार हुआ तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या है? यस, प्रोग्रामिंग कि अच्छा ठीक है, हमने किसी को प्यार किया, कन्फेस किया, उसने भी कर लिया, हाँ भैया अब हम आज से हम लोग कमिटमेंट में हैं, अब आपकी ड्यूटी है हमको रोज़ फ़ोन करना, हमको व्हाट्सएप करना, कॉल करना, हमको पैम्पर करना, वैलेंटाइन डे में रोज़ देना, है ना, वो लिटिल हार्ट, रेड हार्ट एंड क्या क्या सब चीज़ें, एंड देन हम लोग इंटीमेट भी होएंगे, उसके बाद आखिरी में शादी करेंगे, दुनिया ख़त्म हो गई इसके बाद। राइट। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग थी। सिमिलरली आपके डीएम भी यही सोचते हैं कि अगर उनको सोल फुलफिलमेंट चाहिए तो वो इंटीमेसी से ही मिलेगा ना। उन्हें क्या पता है कि सोल की फुलफिलमेंट तब मिल पाएगी जब एक डीएफ की एनर्जी फील्ड में पीस होगा, पर डीएफ आपकी एनर्जी फील्ड में पीस ही नहीं है। अब तो खुद ही इम्बैलेंस्ड हो, पैनिक है, वो कब मुझसे बात करेगा, वो कब मुझे कॉल करेगा, कब मुझे व्हाट्सएप करेगा, कब हमारी शादी होगी। सी, मेरी आवाज़ में सुनिए कितना इम्बैलेंस एनर्जी आप लोग के अंदर रहती है। हमेशा वी आर होल्डिंग टाइटली अवर एनर्जी, और एनर्जी को स्मूथनेस चाहिए, एनर्जी को फ्लो होना है। आप हो नहीं देते हो, पकड़े रहते हो, कब कॉल करेगा, कब मैसेज करेगा, उसका 4 दिन से कॉल नहीं आया, 1 महीने से कॉल नहीं आया, वी आर होल्डिंग। कैसे कब वो कमिटमेंट देगा? कमिटमेंट तो दे दिया पर शादी क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है, वो अपने घर में बात क्यों नहीं कर रहा है, वो स्टैंड क्यों नहीं कर रहा है? सी, आपकी एनर्जी फील्ड में पीस ही नहीं है। तो उसको फिर उसको पीस चाहिए, तो वो उस पीस को सेक्स से, सेक्सुअलिटी से में ढूंढ रहा है, इसलिए वो आपको कन्फेस नहीं करता है लव, बट उसको चाहिए, उसको क्रेविंग है आपकी पीस की, जो आप नहीं दे पा रही हैं। एंड दिस ऑल इज कवर्ड इन द शेयर्ड फील्ड। दैट्स द रीज़न दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन मास्टर क्लास। ठीक है। अच्छा, इसके आगे मैं एक गुड न्यूज़ भी दूंगी। हमारी एक डीएफ ने मुझे बताया कि उनकी रिसेंटली कुछ महीने पहले शादी हो गई अपने ट्विन फ्लेम से। अपार्ट फ्रॉम द सिस्टमैटिक इनर वर्क, वो हर मेरे वीडियो में क्लेम करती थी, आई क्लेम माई परमानेंट हारमोनियस यूनियन। तो अब आप कहोगे कि क्या अकेले क्लेम करने से मैरिज हो जाएगी? नो दोस्तों, उन्होंने इनर वर्क किया, बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लेम? जब आप क्लेम करते हो ना, लेकिन क्लेम करने के बाद आप उसको लेट गो कर दो। तो शी टोल्ड मी कि मैंने जब क्लेम किया, आपके हर वीडियो पे क्लेम किया, आपके हर कम्युनिटी के पोस्ट में क्लेम किया, एंड उसके बाद जब मैं करके भूल जाती थी, मैं छोड़ देती थी। मुझे कोई फियर नहीं है कि मैं क्लेम कर रही हूँ तो आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। बस मैंने एक कमेंट लिखा, मैंने कमेंट टाइप किया और उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया। दोस्तों, ये एक चीज़ सीखने को ये है कि हम लाइफ में चाहे क्लेम कमेंट में लिखें या नहीं लिखें, या लाइफ में हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें या ना करें, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलवेज उसको करके लेट गो कर दो और करके देन ट्रस्ट करो। अगर आप उस पर डाउट रखोगे, फियर रखोगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। फिर हम कहते हैं कि क्लेम करने से कुछ नहीं होता है, उल्टा ही होता है। नो, उल्टा नहीं होता है। उल्टा आपका दिमाग है जो आपकी क्लेम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिकॉज आप डाउट में हो, फियर में हो, आपको ट्रस्ट ही नहीं है गॉड पे, आपको ट्रस्ट ही नहीं है अपनी सोल पे। एंड मैं हमेशा कहती हूँ शेयर फील्ड में, लेट योर सोल लीड, नॉट योर माइंड। राइट। सो ये एक अच्छा सा मुझे याद आया कि आई मस्ट शेयर विद यू। सो ओवरऑल अगर मैं चैनलिंग पे आऊँ, जो कि मैं वार्निंग चैनलिंग के रूप में बता रही हूँ, तो इस वक्त जो एनर्जी है दोस्तों, प्लीज़ फॉलो द डिसिप्लिन्स ऑफ द शेयर्ड फील्ड। खूब मेडिटेशन कीजिए, खूब ग्राउंडिंग कीजिए, और अच्छे से सिस्टमेटिकली इनर वर्क कीजिए। एंड आपको एक थर्ड पार्टी बन के अपने ही खुद को ही वॉच करना है कि मेरी सोल क्या चाहती है और मेरा माइंड क्या चाह रहा है, माइंड क्या सोच रहा है। अपने अंदर की इम्पल्सिवनेस को समझिए, वो क्या एक्शन लेना चाह रहा है। कोई वो रॉन्ग एक्शन लेकर कियोस्क तो नहीं क्रिएट कर लेगा, उस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। तो इन शॉर्ट, यू हैव टू मास्टर योर माइंड बाय सिंपली ऑब्जर्विंग योर माइंड।
मेरी सोल क्या चाहती है, मेरा माइंड क्या सोच रहा है, मेरी सोल क्या चाहती है और मेरा माइंड क्या एक्शन ले रहा है। एक्चुअली में इसी को कहते हैं मोक्ष। जब आप अपने माइंड को जीत लेते हो, एंड व्हेन यू रिलीज योर माइंड एंड यू अचीव टू बी इन योर सोल एनर्जी, आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो और माइंड को आप मास्टर कर लेते हो, दिस इज़ एनलाइटमेंट। सो दिस इज़ अ टाइम, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेते हो, क्या डिसीजन लेते हो, और उस एक्शन और डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आपकी आगे की डेस्टिनी 2025 में क्रिएट होने वाली है। इसको लोग कह रहे हैं कि 2025 बहुत ही ज़्यादा ऐसा है वैसा है, बिकॉज इस वक्त अगर आपने खुद कियोस्क क्रिएट कर लिया तो ऑफ कोर्स आपका 2025 बहुत ज़्यादा आपके लिए कियोटिक हो सकता है। सो मैं बार बार आपको चैनलिंग कर करके अवेयर कर रही हूँ कि इस अप टू यू, आप अपना आने वाला साल कैसा चाहते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।